हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन इजी मैथोलॉजी। और आज हम लोग करेंगे बहुत ही ख़ास टॉपिक, हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ऑन कैलकुलेटर। मैट्रिसेस को कैलकुलेटर पे किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्रैमर रूल्स को और इन्वर्जन मेथड को, एशेलॉन मेथड को या लीनियर इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई दो मैट्रिसेस हों, ऑर्डर उनका कोई भी हो, जब बस कंफर्मेबल कंडीशन हो कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, देन हम उसको कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड देखेंगे। हम वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर अदर फेलोज एंड फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स so they can also get some knowledge about how to multiply matrices on calculator। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। पहले मैं एक ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कर लेता हूँ कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, रो को कॉलम से। ट्रेडिशनल वे हमारे पास क्या है, मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो वो ये नहीं है कि हम इसको मैट्रिसेस को किस तरह सॉल्व करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम किस तरह से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी हम रख लेते हैं यहाँ पे 2 1 0 3। ठीक है, ये हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए और देन हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा बी 1 2 3 4 2 1 0 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है वो ये होता है कि हमने रो को कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, अब इसमें हम एरो लगा रहे हैं। मैं इसको एरो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एरो में एक टेल होती है और एक ये एरो हेड होता है। इसमें ये एक टेल है और एक ये एरो हेड है। तो इसका जनरल रूल हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि जो टेल वाला नंबर है वो इसके टेल वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो इसके हेड वाला नंबर है 2 वो इसके हेड वाले नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम एक रूल डिसाइड कर रहे हैं कि ये एरो जब इस कॉलम के एरो से मल्टीप्लाई होगा तो टेल वाले नंबर को, इस 1 को टेल वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एरो वाले नंबर को इस एरो वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रूल के मुताबिक जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी वो टेल वाले नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 द 2 एंड देन प्लस 2 0 द 0। ये एरो वाला नंबर इस एरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 2 द 2 2 0 द 0। अगेन फर्स्ट रो ये हमारे पास है सेकंड कॉलम। अगेन इस एरो में एक टेल है और एक हेड है। तो ये टेल वाला नंबर 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 द 1, बीच में हमेशा प्लस आता है 2 3 द 6 और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बंद होगा क्योंकि अब फर्दर कॉलम्स नहीं है। जब कॉलम खत्म हो जाए तो मैट्रिक्स यहाँ पे बंद हो जाता है। उसके बाद सेकंड रो, अब ये सेकंड रो है। इस सेकंड रो में एक टेल है और एक ये हेड है। इस टेल वाले नंबर को इस पहले कॉलम के टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 है और इसके टेल पे 2 है। 3 2 द 6, बीच में प्लस 4 0 द 0। सिमिलरली सेकंड रो ये सेकंड कॉलम, इसके टेल वाला नंबर इसके टेल से मल्टीप्लाई होगा 3 1 द 3 और प्लस 4 3 द, ये एरो हेड है, ये इसका एरो हेड है तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 3 द 12। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ए डॉट बी का, ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2 1 प्लस 6 7 6 प्लस 0 6 और 12 प्लस 3 15। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनता है। अब हमने चेक ये करना है कि ये दो मैट्रिसेस हम कैलकुलेटर पे किस तरह से लिख सकते हैं और देन हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये 2 7 6 15 आंसर आना चाहिए। सो अब हम चलते हैं कैलकुलेटर के मेथड के ऊपर। अगर हम कैलकुलेटर पे देखें और यही दो मैट्रिसेस हमने कैलकुलेटर पे भी पुट करने हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन के अंदर ए बी और आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर वेरीफाई करता हूँ इसको। सबसे पहले कैलकुलेटर करना है ऑन, होप सो इट विल बी विजिबल जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस करना है। यहाँ 6 नंबर पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस, यहाँ पे 6 नंबर पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो ये चीज़।
ठीक है, एंड देन इसको थोड़ा अपवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास दो मैट्रिक्स ए बी और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मॉड का हमने ए सी, यहाँ पे मॉड का बटन प्रेस किया, यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। अब हमने ए सी का बटन प्रेस कर देना है, यहाँ पर आप देखें ये MAT लिखा आ जाएगा, MAT स्टैंड्स फॉर मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके ये 4 के ऊपर लिखा है मैट्रिक्स, ये अगर आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ से देखें, ये 4 के ऊपर लिखा होता है मैट्रिसेस, विजिबल नहीं होगा ये, बहरहाल ये 4 के ऊपर लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, डायमेंशन, डाटा, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड सो ऑन। मैंने डाटा फिल करना है, मैं यहाँ पे 2 पे जाता हूँ, डाटा किस में फिल करना है, नंबर 1 मैट्रिक्स ए में। यहाँ पे नंबर 1 प्रेस किया, इसके कितने रो और कॉलम है हमारे पास, 2x2, इसका ऑर्डर क्या है, ए का 2x2। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी एक इसकी डेफिनेशन होती है कि जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बहरहाल 5 पे लिखा है 2x2, मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूंगा और यहाँ पे ये मेरे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए में यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में हमने क्या करनी है, ये ए की वैल्यू फिल करनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 प्रेस करेंगे, इक्वल, यहाँ 1 पुट हो जाएगा। उसके बाद 2 प्रेस करेंगे, इक्वल, यहाँ 2 पुट हो जाएगा। उसके बाद 3 प्रेस करेंगे, इक्वल, देन 4 प्रेस करेंगे, इक्वल। ये मैट्रिक्स ए मेरा फिल हो गया उसके अंदर। इसके बाद ए सी का बटन दबा दें, अगेन मैट्रिक्स पे जाना है, शिफ्ट दबा के 4, उसके बाद डाटा लेना है। अब दूसरा मैट्रिक्स लेना है बी मैट्रिक्स 2 1 0 3, यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक्स बी 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 में जाएंगे, अगेन 2x2 का मैट्रिक्स है तो 5 पे जाएंगे और ये हमारे पास अब मैट्रिक्स बी चल रहा है, ये मैट्रिक्स बी इसका नाम है और इसमें डाटा फिल करना है। डाटा क्या है, 2 1 0 3, तो 2 लिख के इक्वल दबाएं, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 लिख के इक्वल दबाएं, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 लिख के इक्वल दबाएं 0 आ जाएगा, 3 लिख के इक्वल दबाएं 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सारा मैट्रिक्स में डाटा फिल हो गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स पे जाना है। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिखा है मैट्रिक्स ए, ये लिखा है मैट्रिक्स बी, तो यहाँ लिखेंगे पहले 3, ये आ गया मैट्रिक्स ए, देन मल्टीप्लाई, दोबारा शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स पे जाना है, ये आ गया मैट्रिक्स बी, ये लिखा है 4 नंबर पे, तो 4, ये मैट ए इंटू मैट बी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी और इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास देखें ध्यान से आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली वैल्यू का 2, उसके बाद इक्वल दबाएं, बल्कि ये राइट साइड पर ये एरो दबाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7, देन यहाँ पर क्या आ रहा है 6 और यहाँ पर क्या आ रहा है 15, ठीक है। और अगर इसको मजीद देखना तो यहाँ पे 6 लिखा आ रहा है, फिर आगे दबाएं तो यहाँ पे 15 आ रहा है और यही आंसर है 2 7 6 15, 2 7 6 15। तो ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। इसी में इन्वर्स भी मैं बता देता हूँ कि इन्वर्स किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का मैंने निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स आपको मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने इसका फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे आता है सॉरी, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका वो एडजॉइंट लेना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के हम सिर्फ डायरेक्ट देखना चाहते हैं इसका इन्वर्स कैसे आता है। तो अब मैट्रिक्स ए मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए स्टोर किया था, शिफ्ट दबा के 4 पे जाएंगे, ये मैट्रिक्स ए ऑलरेडी स्टोर्ड था 1 2 3 4। तो और अगर आपने डाटा लेना है तो फिर 2 पे जाएंगे और यहाँ मैट्रिक्स 1 पे जाके ए पे जाके तो 1 पुट करेंगे, देन 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 मैट्रिक्स बन गया। अगर मैट्रिक्स खुद से लेना है तो इस तरह लेंगे और अगर पहले से स्टोर्ड रखा हुआ है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देन AC का बटन दबा के वापस शिफ्ट 4, यहाँ पे जाकर हमने मैट्रिक्स ए का लेना है इन्वर्स, ये मैट्रिक्स ए लिख के ये इन्वर्स का बटन होता है, कैलकुलेटर पे होगा। देन ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखें मैट्रिक्स ए की पावर आ गई है -1, इट मीन्स यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहली वैल्यू आ रही है -2, दूसरी वैल्यू आ रही है 1, देन थर्ड वैल्यू आ रही है 1.5। अब 1.5 को फ्रैक्शन में देखना हो तो हम ये SD का बटन दबाते हैं तो ये 3/2 होता है, 3/2
एंड देन लास्ट वैल्यू है 0.5, माइनस 0.5 है तो -1/2। तो यूं हम मैट्रिक्स का इन्वर्स भी देख सकते हैं। अब अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं सारा कैलकुलेटर से काम कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ये लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आंसर आना चाहिए। तो अब हमारे पास ए भी है और ए का इन्वर्स भी निकाल लिया है। अगेन क्या करना है, शिफ्ट दबा के 4 पे जाना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए, हमने इसको इस तरह से लिखना है, मैट्रिक्स ए देन मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। तो यहाँ पे करते हैं मैट्रिक्स ए, देन इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, वापस शिफ्ट दबा के 4, मैट्रिक्स ए से ही करना है लेकिन उसके इन्वर्स से। तो ये इन्वर्स का बटन दबा देंगे मैट्रिक्स ए लिख के, तो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए इन्वर्स। यहाँ पे जब हम इसको इक्वल दबाएंगे तो आंसर देखें क्या आ रहा है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी वेरीफाई हो गया कि कैलकुलेटर से जो हमने इस ए मैट्रिक्स का ये इन्वर्स निकाला था ये 100% सही है। क्योंकि अगर ये फार्मूला या ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है, इट मीन्स ये इन्वर्स हमारे पास बिल्कुल 100% सही है। तो ये तरीका था, होपफुली समझ आया होगा आपको, कैलकुलेटर से किस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कैलकुलेटर से, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देन उसका आंसर, उसके बाद कोई भी एक मैट्रिक्स उसका अगर इन्वर्स निकालना है तो वो कैलकुलेटर से किस तरह से लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो थोड़ी सी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके एक दफ़ा दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने कौन कौन सी की प्रेस की थी उसके हिसाब से आप अपने इस कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ और फेलोज़ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके और वो भी कुछ न्यू ट्रिक्स और न्यू टेक्निक्स को भी फॉलो कर सकें और सीख सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।